हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबुज। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स पे। तो दोस्तों, खबर ये आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी अजीत डोभाल, एस जयशंकर साहब दोनों रूस की यात्रा पे जाने वाले हैं और शायद इसी महीने जाएं। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूचना है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है जियो पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से। और ये समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। समय इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आप देखिए, ये एक ऐसा समय है जिस समय अमेरिका भारत पे आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है, टैरिफ बम फोड़ने की धमकी दे रहा है, ईयू से धमकी दिलवा रहा है, नाटो से धमकी दिलवा रहा है, और खुद अमेरिकी कंपनियां भारत में सर्विस बंद कर रही हैं। अमेरिका ने भारत के 6 अलग कंपनियों पे प्रतिबंध लगा रखे हैं, और जो ईयू है उसने भारत को अलग धमकी दे रखा है, एक अलग क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि अगर आप इतने पैसे में तेल खरीदेंगे तो हम आपसे रिफाइनरी तेल खरीदेंगे, अगर आप रूस के इतना नुकसान करेंगे तो हम खरीदेंगे। अर्थात अमेरिका ने भरसक प्रयास किया कि भारत पे दबाव बनाया जाए, दबाव बना के रूस पे प्रेशर क्रिएट किया जाए ताकि रूस जो है वो युद्ध रोके अथवा वो बातचीत के टेबल पे आ जाए। अगर रूस बातचीत के टेबल पर भी आ जाता है तो भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज वाली बात हो जाएगी, पर ऐसी स्थिति वो अपने से नहीं ले आ पाए। तो अब क्या कर रहे हैं कि वो जो रूस के सहयोगी देश हैं, जिनका रूस से बड़ा व्यापारिक संबंध है, ये पुराना संबंध है, उन संबंधों को भुनाने का, उन संबंधों को प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपसे बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल छटपटा रहे हैं किसी तरह से पुतिन से बात हो जाए। बात तो हालांकि उनकी कई बार हुई है, पर इस मुद्दे पे कोई स्पष्ट बात हो जाए जो कि संभव नहीं है। संभव तब तक नहीं है जब तक यूक्रेन या अमेरिका या नाटो या लिख के ना दे दे कि रूस यूक्रेन जो है दोबारा नाटो में शामिल नहीं होगा, और जिन क्षेत्रों पे रूस ने अब तक कब्जा कर रखे हैं वो क्षेत्र रूस के ही माने जाएंगे। ये दो महत्वपूर्ण जो समझौते के तथ्य होंगे जो रूस की तरफ से पेश किए जाएंगे, जिसका मैं आपसे बार बार जिक्र करता रहा हूँ। आज नहीं तो कल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी समझौता होगा आप देखिए यही होगा और इससे इतर कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, जो यूक्रेन 10 सूत्री मांग या 14 सूत्री मांग लेके यहाँ वहाँ घूम रहा है, या जो अमेरिका प्रेशर बना रहा है, ये सब खाली धमकाइयाँ चमकाइयाँ हैं, इसका कोई असर होने वाला नहीं है। ऐसे कंडीशन में भारत के विदेश मंत्री और एनएसए दोनों रूस की यात्रा पे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा मैसेज है अमेरिका के लिए, पश्चिम के लिए। वे देश, वो संगठन जो भारत पे दबाव बना रहे थे कि किसी तरह से इनके संबंधों में खटास आ जाए, शायद उनका प्लान फेल हो गया है। अब कोई और नया विकल्प तलाशेंगे। मैं बताऊं आपको, अमेरिका किस तरह से भारत पर कितना दबाव बनाया और बहुत प्रयास किया कि भारत अमेरिकी रक्षा उत्पादों में इंटरेस्ट दिखाए। हालांकि इंटरेस्ट है, भारत ने अनेक अमेरिकी हथियारों को खरीदा है, उनसे कलपुर्जे खरीदते हैं, उनसे टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, जो अच्छे हैं वो खरीदेंगे। भारत कभी ये नहीं देखता कि हमें इसी देश से सामान खरीदें, बल्कि वो ये देखता है कि कौन सा सामान, कौन सा हथियार हमारे राष्ट्रीय हित की पूर्ति करेगा। तो जो हथियार, जो देश हमारे राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए सक्षम है, हम उनसे हथियार खरीदेंगे। जाहिर सी बात है, अभी रूस हमें $60 प्रति बैरल तेल दे रहा है, अमेरिका भी दे, हम उससे भी खरीद लेंगे। वैसे भी अमेरिका से हम तेल खरीद ही रहे हैं, हम तो अमेरिका से पुराने समय से तेल खरीद रहे हैं। लेकिन पिछले साल जो, इसी साल फरवरी में हुआ जो डील था, उसकी वजह से अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो अमेरिका से हम तेल खरीदते थे, साल में जितना खरीदते थे उसका डबल हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक तरफा फ़ायदा कमा रहे हैं, अमेरिका के साथ भी हमारे अच्छे टाई अप हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अमेरिका की जो ये डील है वो 25% लगा रहे हैं, वो लेके आएंगे 15% तक। और वैसे भी 10-15 तक तो बातचीत हो ही रही थी। जब तक वो 15% नहीं लेके आएंगे, भारत समझौता नहीं करेगा। भारत बहुत कर सकता है तो 15 का 16-17 कर लेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। और इससे ज़्यादा अगर वो लगाएंगे तो भारत दूसरा विकल्प देख रहा है, और शायद इसी विकल्प के लिए वो मास्को भी जा रहे हैं भारत के विदेश मंत्री। भारत के विदेश मंत्री का मास्को जाना दोस्तों ना, एक तरफ तो अमेरिका को मैसेज देना है, दूसरी तरफ वो जो साउथ एशिया में खाकर भारत, पाकिस्तान और ईरान के बीच में, चाइना के बीच में जो खींचतान अभी चल रही है, जो दिख नहीं रही है लेकिन अंदर अंदर चल रही है, उसको बैलेंस करना है। क्या है कि देखिए, सीटो सेंटो का मेंबर कौन रहा है? पाकिस्तान। और भारत किसका करीबी रहा है? यूएसएसआर का। तो जब यूएसएसआर के करीबी हम भारत के लोग रहे हैं, यूएसएसआर ने हमारी मदद करी है समय समय पे, तो क्यों ना हम उन संबंधों को फिर रिवाइज करें। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? पार्शियलिटी दिखा रहे हैं। तो चाहे ये ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, उसमें उन्होंने उसका पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान को टैरिफ कम लगाए, पाकिस्तान को ये सपोर्ट दे रहे हैं कि हम तुम्हें इतना फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, उनके हथियारों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके परमाणु सुरक्षा ठिकानों का सुरक्षा कर रहे हैं। वो अब पाकिस्तान को कर्ज दिलवा रहे हैं,
पाकिस्तान को कह रहे हैं कि तुम्हें इतना तेल देंगे कि तुम भारत को तेल बेच पाओगे। इस तरह की जो बातें हैं, यानी कि वो अपने पुराने अलायंस को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि विगत 3-4 सालों में, 5 सालों में पाकिस्तान क्या हुआ है, एक तरफा चीन की गोद में जाकर बैठ गया है। आप उसे वहाँ से बहका के पुचकार के बुलाना चाहते हैं और फिर से अपने चाल पे नचाना चाहते हैं। तो ये इनका अपना गेम है। लेकिन इस गेम में चाइना भी खुश हो रहा है, क्योंकि चाइना के पक्ष में पाकिस्तान गया है, दोनों मिलकर भारत को घेर रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत को घेरे, लेकिन पाकिस्तान को पुश करके घेरे। तो ये पाकिस्तान एक तरह से क्या है ना कि यूज होने वाला एक गेंद बन गया है, कभी इसके हाथ में, कभी उसके हाथ में, कभी चाइना के हाथ में, कभी अमेरिका के हाथ में। ऐसे में हमारे विदेश मंत्री का मॉस्को जाना और वहाँ जाकर के कुछ निश्चित रूप से वो हथियारों पे बात होगी, तेल पे जो अभी चल रहा है क्राइसिस, इस पे चर्चा होगी, आगे क्या कर सकते हैं इस पे चर्चा होगी। हो सकता है कि तेल की कीमतों को और घटाने पे बातचीत चले, हो सकता है कुछ, अभी तो हम पहले से नहीं बता सकते क्या क्या होगा, पर मेरा जो संदेह है कि वो 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात हो सकती है। जो हम रूस से S-400 खरीद रहे हैं उसको लेकर के बात हो सकती है, रूस के साथ Su-57 को लेकर के बात हो सकती है, जो तेल प्राइस है उस पर, ऑयल प्राइस है उसको लेकर के बात हो सकती है कि आगे क्या करना है। चूँकि हो सकता है कि अब राष्ट्रपति पुतिन कभी भारत की यात्रा पे आएँ, कभी माने कि नेक्स्ट टाइम भी उनको बुलाने का प्रयास किया जाए। इस तरह की जो रणनीति बन रही है दोस्तों ना, ये एक तरह से पार्टी वाइज हो रहा है, ग्रुप वाइज हो रहा है। अमेरिका अपने पुराने अलायंस को चूज रहा है, तो भारत अपने पुराने अलायंस को चूज कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो शांति और संबंध है ना, दोनों बिगड़ेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि शांति और संबंध दोनों बिगड़ेंगे? वो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को मदद करेगा तो वो आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। अब पाकिस्तान बॉर्डर पार से जो है आतंकवादियों की दर भेजेगा, सीज फायर करेगा, भारत उसका रिएक्ट करेगा, तो एक जाहिर सी बात है कि जो उस क्षेत्र में कायम व्यवस्था है, अभी शांति संतुलन बना हुआ है, वो बिगड़ेगा। एक चीज़। दूसरी बात ये हो गई कि अगर भारत रूस के साथ संबंध बनाए रखता है तो भारत, रूस और चीन, ये जो तिकड़ी बन रही है ना, ये अमेरिका के लिए चुनौती है। वैसे भी सोशल मीडिया पे कई जगह कुछ ऐसे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को चाइना के विक्ट्री डे परेड में शामिल होना चाहिए, रूस और चाइना और इंडिया को मिला के एक टिकड़ी बनाने का प्रयास हो रहा है। हालांकि ये रूमर है, मैं बता रहा हूँ, ये अफवाह है, ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं है। तो लेकिन अगर ज़रा सोचिए, सच में भारत, चाइना और रूस एक हो गए तो अमेरिका की तो बंड बच जाएगी। साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और इधर साउथ ईस्ट एशिया में उनका पूरा कमांड ढीले पड़ जाएंगे चाइना के सामने। अगर ये चाइना, इंडिया और रूस मिल गए तो न तो जापान टिकेगा, न साउथ कोरिया टिकेगा, और ये आसियान के देश ऑलरेडी हमारे पक्ष में हो जाएंगे। तो अमेरिका की जो वैश्विक पकड़ है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। साउथ एशिया में भारत के सामने न पाकिस्तान टिकेगा, न श्रीलंका टिकेगा, न बांग्लादेश टिकेगा। जब चाइना भारत मिल जाएंगे तो बांग्लादेश की कोई हैसियत ही नहीं बचेगी, पाकिस्तान की कोई हैसियत ही नहीं बचेगी। अफगानिस्तान ऐसे ही भारत के पाले में है, तो और रूस के पाले में है, चूँकि रूस ने अफगानिस्तान को मान्यता भी दे रखी है। चाइना भी अफगानिस्तान में भारी निवेश करने के तैयार है। तो अब ये सोचिए, गुट बन रहा है, इंडिया, चाइना, रसिया, अफगानिस्तान, तो नॉर्थ कोरिया भी इसमें शामिल हो सकता है। तो ये गुटबाजी हो रही है, और ये गुट बनाने का काम कौन कर रहा है? ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। या अमेरिका की जो पॉलिसी है वो इस तरह की पॉलिसी है कि ये एक नया विश्व संगठन बनाने को पुश कर रहा है। हालांकि भारत और चाइना के बीच में बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट है, उस बॉर्डर डिस्प्यूट का समझौता के माध्यम से सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे चाइना और रसिया के बीच में सॉल्यूशन हुआ, ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है। अगर चाइना हमारे जो कब्जा किए क्षेत्र हमको छोड़ दे तो उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। भाई, चाइना से हमारी दुश्मनी बस इतनी ही है कि वो हमारे क्षेत्र पे कब्जा कर बैठा है 1962 में हमला करने के बाद से। अगर वो हमारे इलाकों को खाली कर देता है, निश्चित बॉर्डर लाइन डिसाइड हो जाती है हम दोनों की, तो कोई दुश्मनी नहीं है। चाइना से हमारे व्यापार वैसे भी अच्छे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। पर ये बड़ा मैसेज है, अमेरिका के लिए चुनौती है। अगर सच में जा रहे हैं तो अमेरिका को चुनौती है कि वो कैसे बैलेंस करेगा, क्योंकि चाइना को काउंटर करना अमेरिका की मजबूरी है, और चाइना को काउंटर करने में मात्र एक सक्षम देश है दुनिया में, वो है भारत। क्योंकि चाइना जहाँ लोकेट है वहाँ और कोई छोटा मोटे देश जो चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। इंडियन ओशन में इंडिया ही है जो चाइना को काउंटर कर सकता है, या साउथ एशिया में इंडिया ही है जो चाइना को काउंटर कर सकता है, वो भी अमेरिका के मदद से। तो अमेरिका क्वाड तो भूल ही जाए, और वैसे भी बायलैटरल रिलेशनशिप कमज़ोर पड़ रहे हैं। देखते हैं दोस्तों इस पर क्या नया अपडेट आता है, क्या नई सूचनाएं आती हैं। तब तक हमारे वीडियो को आप देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।